हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एस्टैब्लिशमेंट की वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग स्टाफ आर क्लासिफाइड एज कॉन्टीन्यूअस। ओके, our next question is, standard form to be used for issuing major penalty is। मतलब कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है मेजर पेनल्टी के लिए? आंसर इज स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग माइनर पेनल्टी इज। मतलब माइनर पेनल्टी के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डेज ऑफ LAP इन अ कैलेंडर ईयर अ परमानेंट रेलवे सर्वेंट शेल बी एंटाइटल्ड टू गेट। मतलब कि एक परमानेंट रेलवे सर्वेंट को कितनी LAP दी जाती हैं एक साल के अंदर? आंसर इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डेज ऑफ LHAP in a calendar year can be credited to a railway employees। मतलब कि रेलवे एम्प्लॉयज़ को कितनी LHAP मिलती है एक साल के अंदर? 20। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी अक्यूमुलेटेड इज़। तो अपने पास LAP वर्ड आया था, उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आ चुकी है लीव ऑन एवरेज पे। तो इसका मीनिंग बनता है कि LAP जो है वो कितने डेज़ की अक्यूमुलेट हो जाती है, मतलब कितनी LAP को हम जमा कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज ऑफ LHAP कैन बी अक्यूमुलेट टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ। मतलब कितनी LHAP को, मतलब लीव हाफ ऑन एवरेज पे को हम इकट्ठा कर सकते हैं सर्विस लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा अनलिमिटेड। मतलब LAP को हम इकट्ठा कर सकते हैं कितनी? 300। और LHAP को कितना इकट्ठा कर सकते हैं? वो अनलिमिटेड होता है सर्विस लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम एनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे इज़। यहाँ पे मतलब बनता है कि जो LAP थी वो अक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी तो हम कर सकते 300, लेकिन उसमें से 60 ही हम कैश करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट अ टाइम दैट अ रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड। यहाँ पे मतलब बनता है कि अगर हमें LAP लेनी है तो एक साथ हम कितनी ले सकते हैं? एक साथ इकट्ठी 180 ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAP shall be credited to a railway servant at the rate of। मतलब LAP सर्वेंट को दी जाती है, किस रेट से दी जाती है? वो उसको मंथली उसको 2.5 डेज़ की मिलती है पर मंथ। LAP अगर काउंट करें पर मंथ कितनी मिलती हैं तो 2.5 डेज़ की मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नंबर ऑफ डेज परमिसिबल फॉर पैटर्निटी लीव इज़। कि पैटर्निटी लीव जो है मिलती है वो कितने दिनों की मिलती हैं किसी भी रेलवे एम्प्लॉयज़ को? आंसर इज़ 15 डेज़। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग यही है कि ये पैटर्निटी लीव 6 महीने के अंदर अंदर लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज़ परमिसिबल फॉर हाउ मैनी नंबर ऑफ सर्विंग चिल्ड्रन। मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है रेलवे सर्वेंट को, वो कितने बच्चों के लिए दिया जाता है? आंसर क्या आएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स अलाउड ऑन अ प्रिविलेज पास इज़। मतलब डिपेंडेंट कितने अलाउ होते हैं प्रिविलेज पास पे? आंसर इज 2। ठीक है,
कोई भी रेलवे एम्प्लॉयज़ अपनी फैमिली के अलावा 2 डिपेंडेंट को लेके जा सकता है प्रिविलेज पास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन अलाउड ऑन अ प्रिविलेज पास व्हेन डिपेंडेंट आर इंक्लूडेड। ठीक है, अगर हमने 2 डिपेंडेंट इंक्लूड किए हैं तो 3 मतलब वैसे चले जाएंगे फैमिली मेम्बर्स, तो मतलब ऑल ओवर मतलब 5 बंदे जा सकते हैं। अगर 2 डिपेंडेंट थे तो 3 फैमिली मेम्बर चले जाएंगे, अगर 1 डिपेंडेंट है तो 4 फैमिली मेम्बर चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी यूज्ड फॉर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज, मतलब ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के केस में कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है? आंसर इज SF1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, मैटरनिटी लीव परमिसिबल फॉर अ पीरियड ऑफ। मैटरनिटी लीव जो है वो परमिसिबल कितने पीरियड के लिए होगा? 180 डेज़। ठीक है, जैसे पैटर्निटी लीव अलाउ होती है 15 दिनों के लिए, वैसे ही मैटरनिटी मिलती है 6 महीने के लिए, या फिर बोल सकते हैं 180 डेज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड। ठीक है, मिसकैरेज के केस में कितनी मैटरनिटी लीव मिलती है? 45 डेज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट पैटर्निटी लीव टू बी अवेल्ड विद इन, कि अब ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ऊपर कि पैटर्निटी लीव मिलती है 15 डेज़ की और उसे अवेल करना होता है, बच्चा 6 महीने का हो जाए ना, उससे उसके अंदर अंदर ही पैटर्निटी लीव को अवेल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल एम्प्लॉयज़ आर क्लासिफाइड इनटू डैश नंबर ऑफ कैटेगरी। ठीक है, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग कितने कैटेगरी में रेलवे एम्प्लॉयज़ को क्लासिफाई किया जाता है? आंसर आ जाता है 4। ठीक है, 4 कैटेगरी में एम्प्लॉयज़ को क्लासिफाई किया जाता है एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल। तो अब इनके जो हैं नाम आ जाते हैं चारों के। फर्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूस, सेकंड इज़ एसेंशियली इंटरमिटेंट, थर्ड इज़ एक्सक्लूडेड एंड फोर्थ इज़ इंटेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट एज पर 7th पे कमीशन इज़ इक्विवेलेंट टू। मैक्सिमम कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट क्या होता है कि अगर एडमिन ग्राउंड पे अगर किसी की ट्रांसफ़र की जाती है तो एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलता है कि वो 80% ऑफ बेसिक पे उसे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु इज़ एम्पावर्ड टू क्लासिफाई द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट को क्लासिफाई करने की पावर किसके पास होती है? हेड ऑफ रेलवे के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विद इन हाउ मेनी डेज कंपनसेटरी ऑफ कैन बी सैंक्शनड। कंपनसेटरी जो ऑफ है वो कितने दिन के अंदर अंदर सैंक्शन करवा लेना चाहिए? वो होता है 30 डेज़ के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, रफ असेसमेंट जॉब एनालिसिस इज़ कंडक्टेड फॉर डैश आवर्स। जो रफ असेसमेंट जॉब एनालिसिस होता है वो कितने दिनों के मतलब कितने घंटों के हिसाब से होता है? वो 24 आवर्स के हिसाब से कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड टू। रीजनल लेबर कमिश्नर को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, द डॉक्यूमेंट विच शोज एम्प्लॉयज डेली आवर्स ऑफ ड्यूटी, वीकली रेस्ट एंड ब्रेक बिटवीन स्पेल्स ऑफ ड्यूटी बिसाइड्स अदर नेसेसरी पार्टिकुलर्स इज़ कॉल्ड रोस्टर। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें डेली कितने आवर ड्यूटी की गई है, वीकली रेस्ट कब है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मेंशन होती है उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? उस डॉक्यूमेंट को रोस्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस इज अडॉप्टेड जनरली फॉर करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट
करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है जॉब एनालिसिस का? आंसर इज फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। ठीक है, ये मेथड का नाम है, इस मेथड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स केम इनटू फोर्स ऑन, कि जो रेलवे सर्वेंट का जो ये रूल है ये कब आया था? 1968 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डैश फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर प्लेसिंग अ रेलवे एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन। आप बता सकते हैं इसका आंसर अगर आपको पता हो, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो बताएं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें इसको। आंसर इज स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रूल नंबर डैश ऑफ द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स डील्स विद पेनल्टी, कि कौन सा रूल नंबर है रेलवे सर्वेंट रूल का जो पेनल्टी के साथ डील करता है? आंसर इज 6। रूल नंबर 6 जो है वो पेनल्टी के साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट या फिर रिमूवल या फिर डिसमिसल इज़ अ डैश अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। मतलब जो कंपल्सरी रिटायरमेंट है या फिर रिमूवल है या फिर डिसमिसल है, इसे क्या माना जाता है? इनको माना जाता है, आंसर इज मेजर पेनल्टी। इन सभी को मेजर पेनल्टी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रूल नंबर 9 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स डील्स विद प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग डैश पेनल्टी। ये आप बता सकते हो, इसका आंसर है मेजर पेनल्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अलाउंस विल बी ड्रॉन इन केस ऑफ द एम्प्लॉयज इज अंडर सस्पेंशन, कि अगर एम्प्लॉय जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है तो वो कौन से अलाउंस को ले सकते हैं? तो उसे मिलता है सबसिस्टेंस अलाउंस। सबसिस्टेंस अलाउंस क्या होता है? जो कि इक्वल होता है हाफ ऑफ द सैलरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन बी प्रेफर्ड बाय द appellant in his dash, की जो अपील होती है अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो किसके नेम से की जाती है? ऑन नेम, मतलब ऑन नेम, कि खुद के नाम से ही उस अपील को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपील शेल बी प्रेफर्ड टू एनी हायर अथॉरिटी अदर देन द, आंसर इज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अपील को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अलावा भी हम हायर अथॉरिटी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रूल 25 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स डील विद, मतलब रूल नंबर 25 किसके साथ डील करता है? आंसर इज रिविज़न। ठीक है, रिविज़न के साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुड बी डैश ऑन द डेथ ऑफ द चार्ज्ड एम्प्लॉय, मतलब कि अगर कोई भी चार्ज्ड एम्प्लॉय है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो सारी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो क्लोज्ड कर दी जाती हैं इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द चार्ज इज़ अनऑथोराइज्ड एब्सेंस डैश कैन बी वन ऑफ द विटनेस, अगर किसी पर्सन पे या किसी एम्प्लॉयज़ पे चार्ज लगा हुआ है कि वो मतलब बिना किसी परमिशन के वो एब्सेंट था, तो उस केस में जो वन ऑफ द विटनेस होगा वो क्या होगा? आंसर इज अटेंडेंस रजिस्टर। अपील शेल बी एंटरटेन्ड अनलेस प्रेफर्ड विद इन डैश डेज, आंसर इज 45 days. Next question is post-retirement complimentary pass are admissible to railway servant retired after putting in dash years of service, मतलब पोस्ट रिटायरमेंट
कम्प्लीमेंट्री पास किसी भी रेलवे एम्प्लॉयज़ को एक ही कंडीशन में दिया जाता है कि जब उसकी जो सर्विस की ड्यूरेशन है वो 20 ईयर्स कर चुका हो। ठीक है, 20 ईयर्स अगर वो रेलवे को दे चुका होता है उसके बाद ही उसे पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास मिलता है, आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पास एज पर रेलवे सर्वेंट्स पास रूल 1986। ठीक है, कि पास को क्या माना जाता है? पास को एक, आंसर इज पास इज अ प्रिविलेज, पास को एक सुविधा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास इशूड टू रेलवे एम्प्लॉयज़, कि रेलवे एम्प्लॉयज़ को कितने स्कूल पास दिए जा सकते हैं? आंसर इज 3 सेट्स या फिर 6 हाफ सेट्स पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द वैलिडिटी फॉर अ प्रिविलेज पास या PTO इज़, मतलब वैलिडिटी कितनी होगी प्रिविलेज पास की? आंसर इज 5 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटेंडेंस ऑफ पास होल्डर इज, आंसर इज फुल टाइम पेड सर्वेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज irregularity of use of passes may be condemned by, मतलब गलत यूज़ होता है पास का तो वो कौन हैंडल करता है? वो GM हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन डिफाइंड इन डैश ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1966। ठीक है, तो इसका जो रूल नंबर होगा वो रूल 3C होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स डिफाइंड इन डैश ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1966। ये किस रूल में होगा? ये होगा स्ट्राइक्स वगैरह डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह रूल नंबर 7 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रूल 13A of Railway Servants Conduct Rule 1966 deals with, answer is dowry। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।